आज हम अध्ययन करने वाले हैं व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय द्विगु समास। आइए जानते हैं कि द्विगु समास क्या है। द्विगु समास द्विगु समास वह समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात जिससे किसी न किसी प्रकार के संख्या का बोध हो। परिभाषित करते हैं इसको। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहेंगे? तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात किसी न किसी संख्या का बोध कराने वाला हो। उदाहरण देखते हैं, जैसे पंचवटी। यहाँ पर हम इसका विश्लेषण करते हैं। 5 वटों का समाहार या समूह ये कहलाता है पंचवटी। 5 वट वृक्षों का जहाँ पर समूह हो उसे हम पंचवटी कहेंगे। इसी प्रकार अगले उदाहरण को देखते हैं। पंचवटी के बाद नवग्रह। ठीक है, यहाँ पर जहाँ 9 ग्रहों का समाहार हो, 9 ग्रहों का समाहार, वह नवग्रह कहलाएगा। इसी प्रकार नवरत्न तो क्या हो जाएगा? 9 रत्नों का समाहार। 9 रत्नों का समाहार नवरत्न कहलाएगा। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे षटकोण। क्या होगा? 6 कोणों का समाहार, समूह। 6 कोणों का समाहार षटकोण कहलाएगा। तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे चतुर्भुज। 4 भुजाओं का समाहार। 4 भुजाओं का समाहार चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ पर भी 4 की संख्या का बोध हो रहा है और पहला पद ही संख्यावाची है, यह भी द्विगु समास का उदाहरण होगा। इसी प्रकार त्रिवेणी। क्या होगा? 3 वेणियों का समाहार। 3 वेणियों का समाहार। यहाँ पर भी 3 जो है पहला पद है और यह संख्यावाची है, इसलिए 3 त्रिवेणी जो है यह द्विगु समास का उदाहरण होगा। जैसे कि परिभाषा में हम देख पा रहे हैं कि समास में पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। इस प्रकार से हमने जितने भी उदाहरणों को देखा, चाहे वो चतुर्भुज हो, नवरत्न हो, नवग्रह हो या षटकोण हो या त्रिवेणी हो
इन सभी उदाहरणों में, इन सभी शब्दों में हम देखेंगे कि पहला जो पद है चतुर, नव, नव, सट, त्रि, ये संख्यावाची हैं। तो जिस समास का पहला ही पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसको पहचानना बहुत ही सरल है। इस तरीके से आप इस समास को परिभाषित कर पाएंगे और उदाहरणों के माध्यम से पहचान पाएंगे कि द्विगु समास है या नहीं। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं समास की अगली कक्षा में। धन्यवाद।